नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान सा एक प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए हमने 7 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालने हैं। कास्ट ऑन करने हैं हमें मल्टीपल ऑफ 7 और साथ में 2 फंदे एक्स्ट्रा हम एजिंग के डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीडल पे मैंने आपको काउंट करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 18 स्टिचेस डाले हैं, 18 फंदे डाले हैं यहाँ पे। ये देखें, और इस पैटर्न को हमने 8 सिलाइयों में कंप्लीट करना है। 8 रोज़ का पैटर्न है, राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने एक सिलाई उल्टे फंदों से बनाई है ताकि मैं सीधी तरफ आ सकूँ। और ये राइट साइड में अब हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। आप अपनी मनपसंद के बॉर्डर के बाद राइट साइड से हम इस बॉर्डर को बनाने के बाद राइट साइड से इस पैटर्न को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो है, राइट साइड से सीधी तरफ से पहली सिलाई है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 3 स्टिचेस। ये देखें 3 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, यार्न इन बैक। फिर देखें 2 फंदे अगले इस तरह से थोड़ा सा लूज़ करके, क्योंकि अभी मैंने फंदे ही डाले हैं तो उसके बाद ये डिज़ाइन बना रही हूँ। बॉर्डर के बाद थोड़े फंदे लूज़ हो जाते हैं, तो ये 2 फंदे हमने इकट्ठे लेके एक बना लेना है ये फंदा। तो यानी कि निट 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है सीधा बुनते हुए। फिर से हमने अगले 2 फंदे लेने हैं और उनको इस तरह से नीडल पे लेके 2 का एक कर लेना है, निट 2 टुगेदर अगेन। तो ये देखें अब यहाँ पे 7 फंदे से यहाँ पे हमारे 5 फंदे बन गए। 3 फंदे उल्टे, 2 बार हमने निट 2 टुगेदर किया। अब देखें बीच में हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं आगे। पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारा आगे फिर से वही रिपीट पैटर्न चलेगा। निट 2 टुगेदर करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन रिवर्सिबल में चलता है, मतलब मिरर शेप में जैसे चलता है, इधर से भी और उधर से भी, दोनों को सेंटर में उल्टे रखने के बाद हमने ये अपोजिट चलाना है पैटर्न को। तो जैसे पहले हमने पर्ल 3 किया, निट 2 टुगेदर, निट 2 टुगेदर किया, फिर वही हमने रिपीट करना है निट 2 टुगेदर से, फिर निट 2 टुगेदर और फिर पर्ल 3। इस तरह से हमने इसको पैटर्न को चलाना है। तो देखिए लास्ट में फिर हमने 3 फंदे उल्टे बना लिए और धागे को पीछे करके एजिंग का एक फंदा जो था वो हमने सीधा बना लिया। पैटर्न की फर्स्ट रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। पैटर्न की सेकंड रो है रॉन्ग साइड। उल्टी तरफ से हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो पैटर्न की पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को पीछे करेंगे और उसके बाद अगले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3 फंदे हमने एजिंग का छोड़ के 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए ये 2 फंदे हैं जो हमने सीधी सिलाई में निट 2 टुगेदर किए थे। अब देखिए 4 के 2 किए थे सीधी तरफ से, अब उल्टी तरफ से 2 के 4 करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। देखें यूँ करके धागे को नीडल पे लेंगे और इसको हम इस तरह से उल्टा बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया इस तरह से। अगला एक फंदा हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 1, 2 हो गए। अब इसके भी 2 करेंगे तो एक फंदा यहाँ पे फिर से इंक्रीज़ करेंगे। यूँ करके यहाँ पे इस तरह से धागा होता है, यहाँ से हमने एक फंदा निकालना है, यूँ करके बुन लिया और फिर अगले फंदे को उल्टा बना लिया यूँ करके। तो ये देखिए अब ये हमारे फंदे फिर से कंप्लीट हो गए हैं। 3 उल्टे, 2 और 2 4, ये 7 का हमारा कंप्लीट पैटर्न हो गया। ये रिपीट करेंगे। 2 फंदे जो हैं हमारे जो उल्टे हैं वो अब हम सीधे बनाएंगे। अब देखें सबसे पहले हमारे निट 2 टुगेदर वाले 2 फंदे होंगे, तो वहाँ पहले हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ 1 स्टिच, फिर उसके बाद एक उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1, फिर एक फंदे को इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, धागे को उठा के नीडल पे उसको हम उल्टा बुन लेंगे और अगले फंदे को फिर से हमने उल्टा बुन लेना है, यानी पर्ल 1 करना है और लास्ट के 3 स्टिचेस हमारे सीधे बनेंगे।
आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन की एब्रीवेशन जो भी है वो सब उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारी रो 2 रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं तीसरी सिलाई, और ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है। सीधी तरफ से तीसरी सिलाई देखें, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमारी रो 3 जो है ये रो 1 की तरह सेम बनेगी। 3 फंदे उल्टे 2 बार करेंगे, निट 2 टुगेदर। तो रो 3 राइट साइड पर्ल 3 निट 2 टुगेदर, निट 2 टुगेदर। तो इस तरह से हमने रिपीट करते हुए जाना है पूरी रो में। नीडल पे जितने भी आपके फंदे होंगे आपने उसको इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। सीधी तरफ से फंदे कम करेंगे और उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाएंगे। बस इसमें फंदे बढ़ाने को जब हम शिफ्ट करेंगे पैटर्न को तो वो किस तरह से चेंज करके करेंगे वो मैं आपको अगली नेक्स्ट रो में बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी सेम रो बनी जैसे हमने रो 1 बनाई थी राइट साइड से, वैसे ही हमारी रो 3 राइट साइड से बनी है। तो अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये देखें चौथी सिलाई है हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से। एजिंग का एक फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा स्लिप करने के बाद धागे को पीछे करेंगे। अब 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब इस तरह से देखें, नीडल पे हमने फंदा इस तरह से उठा के हमने एक फंदा इंक्रीज़ कर लेना है यहाँ पे। ये 4 सिलाइयों में हमारा सेम पैटर्न रहेगा। अगली 4 में हमारा ये पैटर्न शिफ्ट होगा, जिससे हमारे जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ी ही प्यारी बनकर आएगी। अब देखें, इसको फिर से वैसे ही करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे उल्टा बनाते हुए, अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे पर्ल 1, फिर इंक्रीज़ 1 करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर उल्टा फंदा इस तरह से बनाएंगे। अब देखें लास्ट के जो हैं हमारे फंदे 3, ये हम सीधे बनाएंगे, निट 3 स्टिचेस, ये तीसरा हो गया। और लास्ट एजिंग का हमारा फंदा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। अब देखिए 4 सिलाइयों में हमारा इतना पैटर्न बनकर आया है। अब हम अगली 4 सिलाइयों में, यानी कि 8 सिलाइयों का पैटर्न है, तो अगली 4 में हम इसको पैटर्न को रिपीट भी करेंगे और साथ में ये हमारा डिज़ाइन जो है वो शिफ्ट भी होगा। तो देखिए रो 5 है राइट साइड से, सीधी तरफ से 5वीं सिलाई, देखिए राइट साइड से वैसे ही बनेगी, पर्ल 3, 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। अब देखें धागे को पीछे करके फिर से हमने निट 2 टुगेदर करना है, 2 फंदों का एक फंदा करना है, यूँ करके सीधा बुनते हुए, सीधी बुनाई जैसे करते हैं वैसे ही सीधा बुनते हुए हमने 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। अब देखें ये सेम वैसे ही चलेगा, क्योंकि ये हमारा जो डिज़ाइन है वो रॉन्ग साइड से हमने इस पे डालना है, तो राइट साइड से सीधा ही बनेगा, जैसे हमने पहली रो में बनाया था राइट साइड से वैसे ही ये बनेगा। तो मैं अभी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। बहुत ही आसान सा पैटर्न है और आपने इसको अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए वो भी मुझे बताइएगा। देखिए अब हम आगे हैं रो 6 रॉन्ग साइड। अब उल्टी तरफ से देखिए हम पैटर्न को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। देखें जो 3 फंदे हैं ये तो हमने सीधे ही बनाने हैं, निट 3 स्टिचेस, ये 1 2 एंड 3, 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। उसके बाद देखें पहले हम क्या करते थे, ये 2 फंदों का यहाँ से हमने पहले इंक्रीज़ करते थे। अब हमने पहले फंदा पर्ल वाइज एक बुन लेना है, फिर उसके आगे हमने इंक्रीज़ करना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर उसके आगे यहाँ से इंक्रीज़ करना है। तो बस इतना सा हमने चेंजिंग करनी है तो हमारा पैटर्न ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें 7 फंदे हमारे यहाँ पे बन गए। अब जो बीच के फंदे हैं 2 वो हम सीधे बना लेंगे और ये पैटर्न रिपीट होता हुआ चला जाएगा।
ये देखें, पहले हमने पर्ल वाइज बनाना है, फिर फंदा इंक्रीज़ करना है, फिर पर्ल 1 करना है और फिर हमने इंक्रीज़ 1 करना है, एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न ये शिफ्ट हो रहा है और जो लास्ट के 3 फंदे हैं वो हमारे सीधे ही बनेंगे। तो रो 6 है हमारी, ये रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से। ये देखें, लास्ट का एजिंग का फंदा हमने उल्टा बना लिया और हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं राइट साइड। रो 7 है हमारी, ये सीधी तरफ से हमारा हर बार वही डिज़ाइन रहेगा, वही तरीके से हम उसको बनाएंगे, सिर्फ ये रॉन्ग साइड से हमने पैटर्न को शिफ्ट करते हुए बनाते जाना है। तो ये देखें, रो 7 राइट साइड से पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे, निट 2 टुगेदर, 2 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे, फिर निट 2 टुगेदर, 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। तो यही रिपीट करते हुए जाना है अपनी रो में जितने भी आपकी नीडल पे स्टिचेस होंगे। ये बहुत ही आसान सा पैटर्न है, बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जिनको सिर्फ सीधा और उल्टा फंदा बनाने आता है वो भी इसको बड़ी आराम से बना सकते हैं। और बनने के बाद ये जो पैटर्न है, ये इसकी जो लुक आती है बहुत ही सुंदर आती है। तो ये देखें, अब हम आगे हैं पैटर्न की 8th रो में, यानी कि लास्ट पैटर्न की सिलाई है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। उल्टी तरफ से देखिए, एक फंदा हमने स्लिप किया एजिंग का, उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बनाए, ये 3 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब वही सेम पैटर्न करेंगे, पहले पर्ल 1 करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। बस इसी का थोड़ा सिस्टम का ध्यान रखना है। फिर हमने पर्ल 1 करना है और फिर हमने इंक्रीज़ 1 करना है, यूं करके। तो बस हमारे फंदे इंक्रीज़ हो गए और 7 फंदे हमारे फिर से बन गए। तो रॉन्ग साइड में इसी तरह से करते हुए फंदों को पूरी अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। आप इस डिज़ाइन को, इस पैटर्न को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ स्वेटर, कोटी, जैकेट्स, जेंट्स स्वेटर्स, बेबी फ्रॉक्स, बेबी कार्डिगन, शॉल, मफरल, ब्लैंकेट, कैप्स, किसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो ये देखिए, 8 रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं और 8 सिलाइयों के बाद ये पैटर्न इस तरह से इसकी लुक आई है। देखें, जाली वाला डिज़ाइन भी बन जाता है और इस तरह से उभरा हुआ हमारा ये पैटर्न आता है। ये देखें, अभी मैंने सिर्फ 8 ही सिलाइयाँ बनाई हैं तो इस तरह से लुक आई है। बैक साइड से भी सुंदर आता है और फ्रंट से देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो मैं आपको ज़्यादा फंदों में दिखाती हूँ ये किस तरह से बनाया है। तो ये देखें, ज़्यादा फंदों में ये इस तरह से उभर कर डिज़ाइन आया है हमारा। जैसे बेल होती है, क्रीपर्स होते हैं, वैसे ही ये बेल की तरह ऐसे ऊपर चढ़ती हुई चली जाएगी। जितनी बार आप इसको 8 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो यही हमारा पैटर्न रिपीट होता हुआ चला जाएगा। बस आपने इसमें पैटर्न को शिफ्ट करते हुए जाना है और इससे हमारा क्या होगा, डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो ये जहाँ तक 7 फंदे हैं, 2 फंदे हमने बीच में रखे हैं और फिर ये अपोजिट डिज़ाइन चलता है 7 फंदों का। तो 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा एजिंग के लिए रखने हैं और 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। तो देखिए, आप इसको लेडीज़ स्वेटर पे, कार्डिगन्स पे, जैकेट्स पे, जेंट्स पे, प्रोजेक्ट पे, ऑल इन वन प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में जितना आसान और सुंदर सा डिज़ाइन है, आकर्षित बहुत ही लगता है, किसी भी रंग में आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें, बस 8 सिलाइयों का पैटर्न और बार बार रिपीट करते हुए आपने बनाते जाना है। तो चलिए फिर बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।